गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये ब्लॉग है भुवनेश्वर जाने की, जो हाल ही में हम गए थे नाटक करने मेरे ग्रुप के साथ। तो आइए चलिए आप सब मेरे साथ भुवनेश्वर। यहाँ मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ अपने दोस्तों के साथ। यहाँ सब धीरे धीरे आ रहे हैं। पहले तो हमने कॉफ़ी पी लिया था और यहाँ वेट कर रहे थे अपने बाकी दोस्तों का, क्योंकि सामान एक ये साथ सुष्मिता जाएगा। भाग रही है और ये वेट करते करते हम क्योंकि हम लेट हो गए हमें हैं। भागना पड़ सर कुछ रहा कहना है। चाहते हैं आप? हम शो के लिए जा रहे हैं तो भागो बस, शो नहीं तो यही करना पड़ेगा। भागो। बाकी लोग पीछे हैं जो आ रहे हैं और हम भाग रहे हैं। सुष्मिता भाग भाग, सुष्मिता भाग। कैसा लग रहा है हनीफ सर? अकबर सर कैसा लग रहा है? राजीव सर कैसा लग रहा है आपको? संगम सर कैसा लग रहा है? अब बोर्डिंग करने की बारी है, तो टाइम से ही बोर्डिंग कर लिया था हमने। लेट तो हम थे लेकिन फ़्लाइट नहीं छूटी एटलीस्ट। ये बाजी बैठी हुई है हमारी गुरु, और हम धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। हम भुवनेश्वर जा रहे हैं शो करने के लिए। पीछे हनीफ सर है। हनीफ सर और यहाँ आलेख भाई है, आलेख सर, सुष्मिता है, आगे मानव सर है। मानव सर, बंगाली को देख, उसका इंजन ठीक हो रहा है। संगम सर कुछ तो बोलिए। मानव सर, राजीव सर, हेलो। फेस दिखा दो ऊपर से। इस तरफ दिखा दो, इस तरफ दिखा दो, पीछे दिखा दो। अरे यार कितना अच्छा ग्लू लग रहा है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते करते ही फ़्लाइट टेक ऑफ हो गया हमारा, और ये हम उड़ चले आसमान में। और आ गया हमारा खाना। फ़्लाइट में मैगी खाने का मज़ा ही अलग है। साथ में थी कॉफ़ी, हमने दबा के मैगी और कॉफ़ी पिया। फ़्लाइट से बाहर का ये नज़ारा देखने का मज़ा ही अलग है ना। और हम पहुंच गए भुवनेश्वर। ये हम लैंड कर रहे भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर। और जब तक हम पहुंच गए हैं और तब तक जहां हम गए थे कॉल शो करने, वो लोग भी हमें लेने आ गए थे और हम धीरे धीरे बाहर आ गए हैं। और सब अपना सामान पैक करके गाड़ी में रखवा के गाड़ी चली होटल की तरफ। भुवनेश्वर का रास्ता बहुत खूबसूरत था, बहुत मतलब इतना साफ़ रास्ता, और मतलब बहुत बहुत सुंदर रास्ता था। और ये हम पहुंच गए हैं होटल। थोड़ा नैरो रोड था, मैं हमारे होटल की एंट्री जो थी थोड़ी नैरो थी, लेकिन होटल अच्छा था। और ये हम एंटर कर रहे हैं अपने रूम में, जो मेरे और सुष्मिता की रूम है। आपके लिए एक रूम टूर भी हमने दे दिया। ये है मेरा रूम। बहुत भूख लग गई थी तब तक, तो मैंने कुछ स्नैक्स और ये कॉफ़ी लिया मेरे लिए। और हम रेडी होके, यहाँ तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, रेडी होके हम नीचे गए। थोड़ा सा होटल घूमा हमने, देखा क्या क्या है क्या नहीं। और क्योंकि भूख लग गया था तो थोड़ा सा वो कोल्ड कॉफ़ी, फ्रेंच फ्राइज़ और ये पापड़ तो कॉम्प्लीमेंट्री था, वो हमने ऑर्डर किया और खाया। ये हमारी कोल्ड कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज़, जबकि सुष्मिता की हॉट चॉकलेट थी जो कि तब तक आई नहीं थी। हमने खाया और फिर होटल में इधर उधर घूमा। ये नज़ारा बहुत अच्छा था होटल का, एंट्री में ही ये थी, बहुत खूबसूरत थी। और रात का डिनर, ये सूप है,
2 तरह की पुलाव थी यहाँ, वेज और नॉन वेज। दाल थी, सब्ज़ी था, दोनों वेज में 2 तरह की सब्ज़ी थी। एक वेज टिक्का था, नॉन वेज में था ये चाइनीज़ चिकन थी, फ़िश और मटन करी। मैंने थोड़ा सा सूप लिया, एक फ़िश ली, मटन लिया, चिकन लिया, थोड़ा सा पनीर भी ली मैंने और एक तंदूरी रोटी। साथ में थी ये आइसक्रीम, बटर स्कॉच, ऊपर से चॉकलेट सिरप के साथ। बस खाना हो गया। अब हम रूम पे जा रहे हैं सोने, क्योंकि कल सुबह सुबह हमें निकलना है। और ये हम सुबह पहुंच चुके हैं अगले दिन, शो वाले दिन की ये नज़ारा है। ये हॉल है जहां हम शो करने गए थे, रवींद्र मंडप भुवनेश्वर। और जब तक हम यहाँ पहुँचे तब तक बाकी लोग भी आ गए थे, सारे साथी आ गए थे हमारे, और अंदर काम चालू हो गया था। ये हमारा सामान भी आ चुका था। ये बैक स्टेज में अकबर सर लाइट का काम कर रहे हैं और स्टेज भी बन चुका था। तब तक स्टेज बन रहा था और फाइनली हम पहुंच गए हॉल में। बहुत बड़ा था हॉल, बहुत, मतलब 900 सीट की कैपेसिटी का ये हॉल था, जो कि शाम को पूरा भरा हुआ था। मतलब हम बहुत खुश हो गए थे। और ये हमारी सेट बन के तैयार हो गई है और हम बैठ गए हैं रिहर्सल करने। सब इधर उधर बैठे हैं, हम सिर्फ रिहर्सल कर रहे थे। बैठे बैठे लाइंस कर रहे थे हम लोग, क्योंकि रिहर्सल तो मुंबई से ही करके गए थे, अच्छा खासा रिहर्सल करके गए थे, तो सिर्फ लाइंस कर रहे थे हम बैठे बैठे। और क्योंकि शो में बहुत सारा गाना है, तो वो उसी में से एक गाना हम रिहर्स कर रहे थे यहाँ। बड़े बड़े लोगन के पूड़ी और रबड़ी, बड़े बड़े लोगन के पूड़ी और रबड़ी, और भैया हलवा अलग से, अलग से, और भैया हलवा अलग से, अलग से। हमरे गरीबन के रोटी जुलमुआ, हमरे गरीबन के रोटी जुलमवा, आए से गड़ जाए भक से, भग से, आए से गड़ जाए भक से, भग से, ढक से, ढक से। और ये मैं बैठ गई हूँ मेकअप करने। मेकअप दादा है जो 79 इयर्स ओल्ड। मेकअप दादा की उम्र लगभग 80, और इतना अच्छा उन्होंने मेकअप किया। मतलब आर्ट्स में जो भी है हम लोग, कोई उम्र नहीं होती इसका। ये तो निदर्शन सामने है कि दादा मेकअप कर रहे हैं 80 साल की उम्र में। कैन यू बिलीव? हमने तो सोचा, हमने तो कहा दादा को, दादा बिल्कुल नहीं लग रहे हैं आपके मेकअप, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा है उनका हाथ, थोड़ा सा भी डगमगाया नहीं उनका हाथ। मतलब इतना अच्छा, इतनी खूबसूरती से उन्होंने हमारी मेकअप की। आप देख सकते हैं, मैं करीबी से दिखाऊंगी अभी मेरा लुक। बहुत अच्छा मेकअप कर रहे थे दादा, बहुत अच्छा। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, फुल्ली सेटिस्फाइड कि दादा ने इतना अच्छा मेकअप किया। देखिए आप, कितना सुंदर मेकअप किया दादा ने, बहुत खूबसूरत।
और दादा भी कैमरा में देख रहे थे, पूछ रहे थे कि कैसा लगा आपको मेकअप, अच्छा तो था। मैंने कहा बहुत खूबसूरत दादा, तो वो खुश हो गए। और मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट, यहाँ मेरा मेकअप कंप्लीट हो रहा है एकदम फाइनल। इसके बाद सुष्मिता मेकअप करने वाली है, तो वो मेरे पीछे ही वेट कर रही है। बाकी की जो फिनिशिंग है वो मैंने कर लिया है, दादा ने सिर्फ। और ये शो के इंटरवल में हम लोग स्नैक्स खा रहे थे।